हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो इसलिए आया क्योंकि अगर हम इससे प्रीवियस वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं कि ओवरलैपिंग क्या होती है। अगर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूं बेटा, CH4 मॉलिक्यूल के बनने, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें CH4 का मॉलिक्यूल कैसा बनना चाहिए, ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग हम दिमाग लगाते हैं। तो हम ये मान लें इफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से हमारा मतलब है बेटा जो अभी हाइब्रिडाइज नहीं हुए हैं या हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो अभी हमारे सामने नहीं आया है, ठीक है ना। तो अभी आप चाहो तो लिख सकते हो अनहाइब्रिडाइज्ड, जो हाइब्रिडाइज नहीं हुए हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मान सकते हैं। अगर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन are taking part in overlapping, that is in bond formation, in CH4 molecule, हमें मान लें बेटा कि CH4 जो मॉलिक्यूल है, इस CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन के जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो बॉन्ड बना रहे हैं ओवरलैपिंग करके हाइड्रोजन के साथ। अगर ऐसा मैं मान लूं इफ, तो क्या होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए आप समझो, तो क्या होना चाहिए, देन मैं वो रिजल्ट्स बाद में लिखूंगा, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं क्या होना चाहिए। तो देखो बेटा, वो एक बात आप हमेशा एक स्पेशल यहाँ पे समझ लें, मैं इसको नोट करके अलग से मेंशन कर देता हूं कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, अगर आपको कभी चेक करना हो तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, कोवलेंट बॉन्ड्स में हम दोनों काउंट करेंगे, बोथ सिग्मा एंड पाई। जितने कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं एटम पर उतने ही नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए उसके वैलेंस सेल में। बात समझ में आ रही है बेटा? जो वैलेंस सेल है उसमें कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए? बेटा रेस्पॉन्स करो, किसी भी एटम के वैलेंस सेल में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए? जितने, हाँ, जितने उस पर बॉन्ड बन रहे हैं उस एटम पर, कोवलेंट बॉन्ड। ये केवल कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, बात समझ में आ गई? यस सर। वेरी गुड, तो ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर दूसरी बात ये याद रखनी है कि अगर जितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं अगर उतने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होता है, तो उस केस में वो एटम हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके। कैसे करके? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्साइटेशन पढ़ा था। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। ओके बेटा? तो इसमें अगला पॉइंट हम इसको भी नोट करके मैं मेंशन कर रहा हूं, आप इसको याद रखें हमेशा कि टू प्रोवाइड sufficient number of half-filled orbitals atom gets excited। क्या हो जाता है एटम बेटा? एक्साइट हो जाता है। और एक्साइट का मतलब क्या है आपको हम समझा देते हैं। ये 2 पॉइंट्स आपको अलग से दिमाग में नोट करके रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस CH4 मॉलिक्यूल के बनने की प्रोसेस को।
तो मेरे बेटा कार्बन की अगर आप ग्राउंड स्टेट चेक करो तो ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, बताओ। मैं पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कार्बन का। देवेश। यस सर। हाँ, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। 1s2 यस 2s2 यस 2p, एक मिनट सर, 2p4 2p3 सॉरी। नहीं, 2p2 गुड। तो अब यहाँ पर जो बॉन्ड में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो वैलेंस ऑर्बिट करते हैं ना, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल वैलेंस ऑर्बिट का लिखेंगे। तो वैलेंस ऑर्बिट में क्या होगा, इसमें वैलेंस ऑर्बिट में होगा 2s2 2p2। और हम लोग जानते हैं कि इस वैलेंस ऑर्बिट को अगर मैं बनाऊं यहाँ के इसके ऑर्बिटल्स को, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और p में सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और इसमें आपके एक एक इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू होन्स रूल। होन्स रूल में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। तो कार्बन पर CH मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड बनेंगे क्योंकि 4 एटम जुड़े हुए हैं, है ना बेटा। जब 4 बॉन्ड बनेंगे तो 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। मैंने बता दिया आपको, जितने बॉन्ड उतने हाफ फील्ड ऑर्बिटल। यहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं, केवल 2। तो कितने चाहिए, 4। अब 4 कैसे होंगे, वही मैंने बताया आपको कि यहाँ पर एटम एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट का मतलब ये है कि इसमें जो पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल है वैलेंस का, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन खाली में पहुंच जाएगा। तो 2s की एनर्जी कम होती है, 2p की ज्यादा होती है। जब ज्यादा एनर्जी वाले पहुंचेगा तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। इस प्रोसेस को एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो आप देखोगे बेटा कि यहाँ इस 2s में अब इलेक्ट्रॉन 1 बचा और 2p में अब इलेक्ट्रॉन हो गए 3। टोटल हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन गए 4। बट अब कार्बन की इस स्टेट को हम बोलेंगे ES, एक्साइटेड स्टेट। ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम? सर नो सर। एक्सक्यूज मी सर। सर एक्साइटेड स्टेट तो वो नहीं होती जब हम एक शेल से दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं? मेरा बेटा, लोअर एनर्जी से आप हायर एनर्जी में कहीं भी भेजो तो उसको एक्साइटेशन बोलते हैं। हायर एनर्जी का मतलब है कि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तो 2s से 2p की एनर्जी ज्यादा होगी ना बेटा, n+l रूल के अकॉर्डिंग। यस सर। तो लोअर से हायर में जाएगा तो यहाँ भी एक्साइटेशन ही बोलेंगे ना। आपने जो पढ़ा ओके था सर। वहां पर हाइड्रोजन लाइक एटम पढ़ रहे थे। हाइड्रोजन लाइक एटम में एनर्जी कब चेंज होगी, जब ऑर्बिट चेंज होगा। वहां एल पे तो डिपेंड करता नहीं है। ओके सर। तो अब आप लोग हाइड्रोजन थोड़ी पढ़ रहे हो, अब हाइड्रोजन से आगे वाले एटम्स आ गए जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको अपना समझा करो ना बेटा, है ना। ओके सर। तो एक्साइटेशन वर्ड का मतलब समझो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में पहुंचना। अब यहाँ भी लोअर से हायर में पहुंच रहा है, इट इज ऑल्सो एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या सपोज किया है कि ये कार्बन में अब 4 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए जो हमें चाहिए थे, जितने बॉन्ड बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। एक्साइटेशन के बाद पहुंचा दिया हमने। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल 4 हाइड्रोजन से ओवरलैप करके 4 बॉन्ड बना देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हमने यहाँ पर अब ये एक कंडीशन लेके चल रहे हैं कि अगर मान लो चारों ही एटॉमिक ऑर्बिटल प्योर, प्योर का मतलब किसी और से मिक्स नहीं हुए अभी, जो जैसे है वैसे ही अगर वो बॉन्ड बनाए तो क्या होगा, बॉन्ड कैसा बनेगा, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। हम इस पे ध्यान दें तो आपको पता है कि जो एस होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, स्फेरिकल होता है। ये पता है आपको बेटा? यस। और जो पी होते हैं इसमें, ये मान लो PX है, ये PY है और ये PZ है।
तो ये तीनों जो होंगे वो डायरेक्शनल एक्स वाई और जेड एक्सिस पर ही होंगे और डंबल शेप होंगे, है ना बेटा। तो अब आप ये मान लीजिए ये कार्बन का एटम का न्यूक्लियस है, इस पर हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ध्यान देना आप थोड़ा, ध्यान यहाँ से, ये इस पर ऑर्बिटल बना एक पी एक्स एक्स एक्सिस पर, ये ऑर्बिटल है वो मैंने जो बनाया ब्लैक पेन से, पी एक्स है। ओके, अब मैं यहाँ पर बना रहा हूं ब्लू मार्कर से पी वाई, वाई एक्सिस पर, ये इसके परपेंडिकुलर होगा वाई एक्सिस पर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। और मैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर अब हवा में तो बना नहीं सकता हूँ जेड एक्सिस को, इसलिए मैं रेड पेन से जेड एक्सिस को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में बना रहा हूँ ऐसे, ये पी जेड है बट ये जेड डायरेक्शन में है। अब इस पर क्या आएगा बेटा, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, दैट इज इसके आउटर मोस्ट में एक ही ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी आप फील्ड है। तो इसका जो 1s है हाइड्रोजन का, वो कार्बन के 2px के पास आएगा, तो क्या होगा बेटा, sp ओवरलैपिंग हो जाएगी। बोलो बेटा। यस। अगर दूसरे हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन जब पास आएगा तो यहाँ पर दूसरे हाइड्रोजन का s मिलेगा इस पी वाई से, यहाँ भी sp ओवरलैपिंग हो जाएगी, और तीसरा हाइड्रोजन मिलेगा आपका किससे, एक्स पी एक्स 2px से, तो वहां पर भी इस s ऑर्बिटल के मिलने से क्या होगा, sp ओवरलैपिंग हो जाएगी। और sp ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना था, मतलब इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन जो बनेगा वो x डायरेक्शन में बनेगा, x एक्सिस की तरफ, एक हाइड्रोजन इस पर बनेगा y एक्सिस की तरफ, तो पी वाई के साथ हुआ है। और तीसरा हाइड्रोजन जो होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को मैं यहाँ बना देता हूँ एक्स और वाई के साथ में इस तरह से, ये आपका जेड एक्सिस में हो गया, तीनों 90 डिग्री पर होंगे बेटा। बोलो। इज दैट क्लियर? यस सर। और यहाँ पर जो चौथा हाइड्रोजन होगा वो फोर्थ हाइड्रोजन कहीं भी हो सकता है, आप यहाँ बना दो, आपको सर हम तो हमें यहाँ नहीं बनाना है, तो आप इस चौथे हाइड्रोजन को आप यहाँ बना दो इस तरफ। क्यों? क्योंकि जो फोर्थ बॉन्ड होगा वो कार्बन के एस के साथ में हाइड्रोजन का एस आके ओवरलैपिंग करेगा, तो ये एस एस ओवरलैपिंग होगी। और एस एस क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल, इस बॉल के पास आप दूसरी बॉल इधर ले आओ तो भी आपका ये एक बॉन्ड बनेगा सिग्मा, आपको इधर नहीं लेके आनी है बॉल, आप इधर लेके आ जाओ तो भी वो डायरेक्शन एक्सिस हो जाएगा। अगर आपको यहाँ लेकर नहीं आनी है तो आप इसको इस आपका इधर लेके आ जाइए, नो प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? तो एस तो दोनों स्पेरिकल होते हैं, इसलिए आप एस और एस को कहीं भी लेके आ सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड बन सकता है। तो चौथा जो बॉन्ड होगा वो नॉन डायरेक्शनल होगा, मतलब वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, अनडिफाइंड, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं कर सकते। तो अगर कार्बन के चारों ऑर्बिटल प्योर एज इट इज बॉन्ड बनाते, इस तरह से ओवरलैपिंग कार्बन हाइड्रोजन के बीच में होती, तो रिजल्ट क्या निकलता, वो रिजल्ट हमें यहाँ लिखना है। तो रिजल्ट निकलता देन नंबर 1 यहाँ पे होता कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, बनते बाई sp ओवरलैपिंग से, हाइड्रोजन का s और कार्बन का p, तो कितने p है, 3, px py pz, तो 3 ओवरलैपिंग होती sp sp sp, ये रही आपके सामने sp sp sp, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स फाउंड बाय sp ओवरलैपिंग। और इस sp ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पर एंड आर एट 90 डिग्री विद ईच अदर,
और तीनों बॉन्ड जो होते वो एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री पर होते, दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते। एनी प्रॉब्लम? ये बॉन्ड देखो आप 90, ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि एक्स बाई जेड एक्सिस है, तीनों एक्सिस 90 पर होते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो बेटा, क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। और 1 सिग्मा बॉन्ड बनता बाई एस एस ओवरलैपिंग से, एंड मे बी इन एनी डायरेक्शन, और एक किसी भी डायरेक्शन में हो सकता था। तो एक तो रिजल्ट हमारे सामने ये निकला, अगर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन CH4 बनाने में काम आते तो CH4 का जो मॉलिक्यूल होता, उस मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते, चौथा हाइड्रोजन कहीं भी हो सकता था, मतलब किसी एक आदमी को वो कहीं और मिलता, दूसरे को किसी और डायरेक्शन में मिल सकता था। तो CH4 मॉलिक्यूल ऐसा होता। और अगर डीप में इसको ऑब्जर्व करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 3 बॉन्ड थे, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी बॉन्ड की लंबाई या इनकी स्ट्रेंथ या इनकी बॉन्ड की एनर्जी, वो इन तीनों की सेम होती, क्योंकि तीनों सेम टाइप के ओवरलैपिंग से मिलके बन रहे हैं sp से। लेकिन चौथे बॉन्ड की जो लेंथ होती या उसकी जो एनर्जी होती, बॉन्ड एनर्जी या स्ट्रेंथ, वो इन तीनों से अलग होती, क्योंकि ये अलग टाइप की ओवरलैपिंग SS से मिलके बन रहा है। मतलब इसमें बॉन्ड टोटल 2 टाइप के होते, 3 बॉन्ड एक जैसे और एक चौथा बॉन्ड इनसे अलग उन तीनों से। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर CH4 मॉलिक्यूल जो है, अगर इसके कार्बन के चारों ऑर्बिटल जैसा हमें दिख रहे हैं प्योर, अगर यही पार्टिसिपेट करते बॉन्ड बनाने में, मॉलिक्यूल बनाने में, तो मॉलिक्यूल में हमें ये चीजें नजर आती, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। CH4 के चारों बॉन्ड एक जैसे होते हैं, चारों बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल फिक्स होता है, डायरेक्शन फिक्स होती है, ये एक्चुअल में है। पहले हमने जो सोचा है वो क्या है, ऐसा होना चाहिए था। देखो मैंने क्या लिखा है, अगर इफ, अगर ये ऐसा करें तो ऐसा होगा। अब हम इसको आगे लिखते हैं, मैं इस लाइन को यहां से हटा रहा हूं जो मैंने पहले नोट करके लिखवाया है। अब हम इसका एक्चुअल रिजल्ट लिखते हैं कि होता क्या है। अब हम इसको यहाँ पे आगे लिखते हैं बेटा, बट in fact all CH bonds are similar and arranged at an angle 109 degree 28 minutes with each other in CH4 molecule। CH4 मॉलिक्यूल में वास्तव में होता क्या है बेटा, CH4 मॉलिक्यूल में वास्तव में चारों बॉन्ड एक जैसे होते हैं, ऑल CH बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनेंगे, चारों CH बॉन्ड सेम होते हैं, और चारों ही 109 डिग्री 28 मिनट पर के एंगल पर अरेंज्ड होते हैं। कोई भी 2 बॉन्ड आप बॉन्ड ऑब्जर्व करो, उनके बीच का एंगल इतना ही होता है। ये फैक्ट है, ऐसा होता है, होना ऐसा चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि इस CH4 के बनने में कार्बन के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जैसे थे, वैसे के वैसे ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वैसे ही कर रहे होते तो मॉलिक्यूल कुछ ऐसा नजर आता। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, यस sir. इसीलिए कंसेप्ट दिमाग में आया हाइब्रिडाइजेशन का। इसका मतलब प्योर ऑर्बिटल काम नहीं आ रहे हैं, यहाँ बॉन्डिंग से पहले कुछ हुआ है, और वो जो कुछ भी हुआ है उसको हमने यहाँ पे नाम दिया है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये दिमाग में कैसे आया हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, तक क्लियर हो गया बेटा?
Yes, sir. वेरी गुड। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, सो इट इज क्लियर pure atomic orbitals do not take part in overlapping in all molecules। सारे मॉलिक्यूल्स में प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कुछ में करते हैं पर सब में नहीं करते। इस पेज को इरेज कर दो। Yes, सर sir. वेट, सर रेस कर। वेरी गुड। तो अब आप इसमें लिख सकते हो, therefore a hypothetical concept is used to explain the formation of such molecules and called as or known as hybridization। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को समझाने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बनाया, यूज किया, जिसको नाम दिया हाइब्रिडाइजेशन। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. तो अब समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन क्यों बनाना पड़ा, कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिनको डायरेक्ट ओवरलैपिंग से, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हम नहीं समझा पा रहे थे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए था मॉलिक्यूल का, जैसे बॉन्ड होने चाहिए थे, वैसे एक्चुअल में मॉलिक्यूल में नहीं थे, उससे डिफर थे। तो लोगों ने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए कंसेप्ट बनाया हाइपोथेटिकल, साइंस के रूल्स के बेसिस पर, और उस कंसेप्ट को नाम दिया हाइब्रिडाइजेशन। तो इससे क्लियर हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन जो कंसेप्ट है वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, एक्चुअल में ऐसा नहीं पता होता या नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं कंसेप्ट क्या है, क्या बनाया इस कंसेप्ट में। तो अगेन वी आर गोइंग टू डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन। तो आप लिखें मेरे साथ, अब क्या है हाइब्रिडाइजेशन? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम, एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स mixed together and form equal number of new atomic orbitals having equal energies and shape। This process is called hybridization, and these orbitals, जो बने नए ऑर्बिटल्स उनकी बात हो रही है, and these orbitals are called hybridized orbitals। ओके बेटा जी।
एक ही एटम के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं और इस तरह करते हैं कि उन सबकी एनर्जीज को बराबर डिवाइड करके इक्वल एनर्जीज के उतने ही नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना देते हैं। जो नए बने वो एनर्जी एक्सचेंज के बाद बने हैं, उन सबकी एनर्जी आपस में सेम होती है और अब उनकी शेप भी सेम होती है और उन नए बने हुए ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने कहा कि उनकी जो शेप होती है बेटा वो सबकी एक जैसी होती है। अब ये कैसी होती है वो भी आप यहाँ पे समझ लें। शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी शेप जो होती है वो समथिंग लाइक दिस। ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिटल है। अब इसमें केवल इतना होता है कि जो जितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं उसमें अगर बेटा जी एस करेक्टर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है बेटा, उसके अंदर एस करेक्टर बढ़ रहा है मतलब ज्यादा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एस परसेंटेज करेक्टर अगर ज्यादा है तो उस केस में ये जो शेप होगी इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वो थोड़ी सी ऐसे होती जाएगी, मतलब वो स्मॉल तो होगा लेंथ के अकॉर्डिंग लेकिन साइज में बल्की होगा। और अगर आप ये कहें कि एस करेक्टर कम है या आप कह सकते हो कि पी करेक्टर ज्यादा हो, आपको सर ये क्या है हम आगे भी बता देते हैं आपको, तो उस केस में वो उतना ही लंबा होता जाएगा, मतलब उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी तो लॉन्गर होगा लेकिन थिनर होगा। ये स्मॉल एंड बल्कि पहले वाला और दूसरा वाला लॉन्गर एंड थिनर। आपको कुछ इसका मतलब क्या है हम बता देते हैं। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर एक एस ऑर्बिटल एटम का और एक पी ऑर्बिटल मिक्स होते हैं आपस में, दो मिक्स हो रहे हैं तो दो ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, बट अब उन दोनों ऑर्बिटल का नाम होगा एसपी और एसपी। अब ना वो एस रहा ना वो पी रहा, नया ऑर्बिटल का नाम हो गया एसपी ऑर्बिटल। और कितने बनेंगे ये, जितने मिलते हैं उतने ही, दो मिले हैं तो दो ही बनेंगे। अगर मान लो एक एस के साथ में दो पी ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो टोटल तीन ही बनेंगे, मैंने कहा इक्वल नंबर, बट अब उन तीनों में न कोई एस है न कोई पी है, उनमें एस भी है और उनमें पी भी है, तो अब उन तीनों का नाम हो जाएगा sp2 ऑर्बिटल्स। तो ये तो नाम हो गए नए बने ऑर्बिटल्स का sp2, बट कितने बनेंगे, तीन। जैसे आप ये मान लें कि अगर मैंने दूध में पानी मिला दिया तो मिलने के बाद में अब ना आप उसे प्योर दूध कह सकते हो ना आप उसे प्योर वाटर कह सकते हो, वो अब मिक्सचर हो गया। जैसे आपने उसमें अगर चाय की पत्ती डाल दी तो मिक्स होने के बाद में बेटा उसमें चाय भी है, ना उसे दूध कह सकते हो, आपको नया नाम रखना पड़ा चाय उस मिक्सचर का। ऐसे हमने यहाँ पे नया नाम दिया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इसमें ऑर्बिटल्स में आप देखो बेटा तो यहाँ पर इस sp ऑर्बिटल में एक s और एक p है, मतलब इसमें दो में से आधा करेक्टर 50% s है 50% p है, ऐसा माना जा सकता है। तो इन ऑर्बिटल्स में s की परसेंटेज आप कहो तो कितना कहा जाएगा, 50%, दो में एक s है। या अगर आप कहो इसमें p परसेंटेज कितनी होगी तो आप कहोगे कि 50%। बट अगर आप इन ऑर्बिटल्स में बात करो बेटा तो इनमें तीन में से एक एस है, तीन में से एक का मतलब 1/3 फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज क्या हो गई इसमें, परसेंटेज ऑफ एस होगी 33.3%। और वहीं पर पी की परसेंटेज क्या हो गई कि दो में से तीन 2/3, परसेंटेज तो इंटू 100, तो अबाउट 67% और 66.7%। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. तो इससे क्लियर हो गया कि जिस तरह से जैसे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते जा रहे हैं उनमें से कितने एस है कितने पी है कितने डी है, इनके बेसिस पर हम उसकी परसेंटेज करेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं।
और इस परसेंटेज कैलकुलेटर में आप इसको चाहे एस के अकॉर्डिंग देखो चाहे पी के अकॉर्डिंग देखो, चॉइस इज योर्स। अगर आप एस के अकॉर्डिंग देखो और एस परसेंटेज 50% है, यहाँ पे एस करेक्टर 33% है, तो जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा वो वाला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल उतना ही लेंथ में छोटा लेकिन साइज में गोल मटोल होता जाएगा, मतलब वो बल्कि होता जाएगा। और अगर आप ये कहो एस करेक्टर कम हो गया है, आप ये कहें कि यहाँ पर एस परसेंटेज एस करेक्टर कम हो गया, या आप ये कहते हैं कि पी करेक्टर बढ़ गया, एक ही बात है, तो उस समय इस नए बने हुए जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे इनकी लंबाई ज्यादा होगी लेकिन ये पतले होंगे। ओके बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि sp ऑर्बिटल से sp2 ऑर्बिटल की लेंथ ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो हाइब्रिडाइजेशन का ख्याल क्यों आया, क्यों ये कंसेप्ट बनाना पड़ा? परसेंटेज एस करेक्टर या पी करेक्टर क्या होता है, हम कैसे बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक मतलब क्या है, और बने हुए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप और उसका साइज कैसा होगा, ये हमने अब तक जान लिया। आप चाहे तो इसके एग्जांपल को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। एक को आप देखें, मैं आगे बढ़ाऊं बेटा, एक एग्जांपल लूं। Yes, sir. वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक ऑर्बिटल है sp ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड, एक sp2 ऑर्बिटल है और एक sp3 ऑर्बिटल है। ये अब नाम है ऑर्बिटल का, sp3 का ये पूरा एक नाम है, एक ऑर्बिटल का नाम है ये। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें s परसेंटेज क्या होगा, पहले वाले में 50%, दो में से एक है s, इसमें 3 में से एक है, तो ये कितना होगा 33%। ये 4 में से एक है, एक s और 3 p, 4 में से एक है 1/4, दैट इज 25%। जैसे जैसे s करेक्टर है बेटा वो यहाँ पर कम हो रहा है, वैसे वैसे ही यहाँ पर इस ऑर्बिटल की जो लेंथ है वो कम होती जाएगी। मतलब ये ऑर्बिटल जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये पतला होता जाएगा, लेकिन जो लेंथ है वो क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो एस करेक्टर कम होने का मतलब पी बढ़ रहा है। इसके आगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, इसके लिए आज तक इतना काफी है। तो लेंथ यहाँ से आगे जाने पर बढ़ रही है, लेंथ के लिए ऑर्डर ये हो जाएगा। ओके बेटा जी? Yes, sir. तो वेरी गुड। अब आप सेम लिंक पे वापस आ जाओ, आगे हम डिटेल्स में पढ़ते हैं टाइप्स और इनकी फॉर्मेशन।